हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। चलिए, आज आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आज के टॉपिक पर हम किस पर डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की। और रेडॉक्स रिएक्शंस किसके लिए है, किस स्टूडेंट्स को पढ़नी है? जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखेंगे। काफी सिंपल सरल है ये चैप्टर और आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। समझने की यहाँ पर कोई दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं आती है। हर साल जेई नीट में से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन से हर बच्चा लगा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए जो एनसीईआरटी के साथ साथ आप नीट जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शंस को आप जरूर पढ़कर जाएं। अब देखिए, रेडॉक्स होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे भाई, रेडॉक्स का मतलब क्या है सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडॉक्स। तो जो रेडॉक्स का मीनिंग क्या है, इस पर देखिए हम बात करते हैं। अभी डेफिनेशन की बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहाँ पर कि रेडॉक्स के बारे में। यहाँ पर देखिए, रेडॉक्स का मतलब क्या है, इस बात को अपन समझ लेते हैं। एक ये देखिए, यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, रेडॉक्स में दो वर्ड हैं। रेडॉक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडॉक्स की मैं बात करता हूं कि रेडॉक्स REDOX कहते हैं। अब सर ये रेडॉक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स, देन वी कैन से कि रेडॉक्स में दो वर्ड हैं। एक तो रिडक्शन है, दैट इज रिडक्शन, प्लस ऑक्सीडेशन। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? रेडॉक्स बना। क्या बना? रेडॉक्स बन गया। इसका हमने क्या लिया, आपको ध्यान, REDOX, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडॉक्स, विच रिएक्शन इन विच reduction and oxidation take place simultaneously, that is known as redox reactions. Those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are known as redox reactions. तो इसका मतलब ये हो गया सर कि redox में कि ऑक्सीडेशन भी दिखाई देगा हमें और रिडक्शन भी दिखाई देगा। बिल्कुल भाई सही समझ रहे हो आप, दोनों आपको प्रोसेस दिखाई देंगे। वही क्या कहलाएगा? रेडॉक्स कहलाएगा। अब ये सर, ये बात तो आपने समझा दी, ये बात तो समझ गए हम कि यहाँ रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन सर ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि रिडक्शन क्या होता है सर, ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे सर हम? ये क्वेश्चन मार्क लग गया, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन को कैसे पहचानेंगे। डेफिनेशन तो आप समझ गए, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सर ये बात हमारे समझ में आ गई, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए हमें इसकी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, उनको समझना पड़ेगा। थ्योरीज के बारे में तीन थ्योरी जिसकी बेसिकली दी गई, क्लासिकल, जिसको ओल्ड थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या थ्योरीज की मैं बात करूं, इसकी रेडॉक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? ए रेडॉक्स रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स कहलाएगा। आप इसकी डेफिनेशन नोट करें। अब इसको समझने के लिए थ्योरी फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस, तीन थ्योरी इसके लिए प्रचलन में हैं, दी गई। फर्स्ट इज क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट मॉडर्न थ्योरी कहलाती है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीन थ्योरीज को हम पढ़ लेंगे और रेडॉक्स हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रेडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन तीन थ्योरीज को पढ़ेंगे वन बाय वन करके। इस क्लास में, आज के सेशन में हम क्लासिकल आइडिया की बात करेंगे। क्लासिकल आइडिया क्या है? क्लासिकल आइडिया की जब हम बात करें, देखिए क्लासिकल आइडिया क्या था, इसको समझें। क्लासिकल जो फर्स्ट थ्योरी थी, ये थी क्लासिकल थ्योरी, दैट इज क्लासिकल थ्योरी। अब सर ये क्लासिकल थ्योरी का मतलब क्या था? पहले इलेक्ट्रॉन का आइडिया तो था नहीं, स्टार्टिंग में केमिस्ट्स को इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया बहुत ज्यादा नहीं था।
ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया बहुत नहीं था, उनको एक बात पता था कि सर ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, सर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। पहले क्या था, तो मैं कह सकता हूं कि एडिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, इसका तो एडिशन हो जाए, बिल्कुल सही है, ये बात मान ली सर। दूसरी बात और क्या हो सकता है इसके अलावा सर, इसके अलावा एक बात और हो सकती है भाई, रिमूवल हो जाए किसका, रिमूवल ऑफ किसका हो जाए, हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का, वो ऑक्सीडेशन होगा। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें किसकी, ऑक्सीडेशन की, तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा सही लिख देते हैं इसको एक मिनट। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है सेम ही लिखूंगा, थोड़ा सा इसको सही करना चाह रहा हूं, क्या कहती है ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में क्या कहती है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ये बताती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हमारा कहलाएगा। अब यहां पर देखिए क्लासिकल थ्योरी में आ जाइए, अब क्लासिकल थ्योरी के में आ जाते हैं। देखिए इन क्लासिकल ओल्ड कंसेप्ट केमिस्ट आइडेंटिफाई रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेस पर, हाइड्रोजन ट्रांसफर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड एट दैट टाइम। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कोई बहुत ज्यादा केमिस्ट को पता नहीं था भाई, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर इन्होंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया। इन्होंने कहा वन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। एक सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीजन ले ले या हाइड्रोजन का लॉस कर दे, ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट बोल दो, याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, अपोजिट बोल दो कैसे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन। बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर टुगेदर इन द सेम रिएक्शन। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, तो ये नोट कर लें। ये भी आपने नोट कर लिया होगा, इसके साथ साथ ये भी नोट कर ली होगी, इसकी डेफिनेशन नोट कर ली होगी, और ये तीन थ्योरी को नोट हम कर रहे हैं और एक एक करके हर थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी ये डेफिनेशन नोट कर लें, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे। देखिए कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या है अकॉर्डिंग क्लासिकल थ्योरी। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस, दो बातें यहां पर होंगी, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ और किसका एडिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी हो सकता है भाई, दोनों का हो सकता है, दोनों का एक साथ नहीं, एक का एक बार में होगा भाई। ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, वो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए भाई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हो जाए, वो क्या कहलाएगा, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कैसे होगा, अब इसको समझें, अब इस बात को समझना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए सर, कैसे, मेरे पास एक कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ देता हूं, दोनों रिएक्ट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सर CO2 बन गया, बिल्कुल बढ़िया। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, यहां लिखेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन। व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन, बिकॉज ड्यू टू एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ड्यू टू क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहां पर।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बात आ गई होगी समझ में। और एग्जाम्पल बताओ सर, और ले भाई 2mg प्लस O2 करता, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा दैट इज 2mgO। हियर यहां पर आप क्या देख रहे हैं, दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ये भी ऑक्सीडेशन ही चल रहा है, और यहां भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। सर आपने ये तो बता दिया, एक बात और बताई कि ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कर दो, सर वो भी ऑक्सीडेशन होगा। भाई मैंने कब मना करा है, देख यहां पर ही देख ले, यदि मेरे पास Mg है, इस पर मैं Cl2 का एडिशन करा देता हूं। किसका एडिशन करा देता हूं, Cl2 का। ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, और ये करा दिया, ये क्या देगा, MgCl2 देगा सर। ये क्या देगा, MgCl2 बनाएगा, और MgCl2 भी कैसा है, सॉलिड है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है फेज से। यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर, सर ऑक्सीजन नहीं है। Cl कैसा एलिमेंट है, डेट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl माइनस ही तो लिखा जाता है भाई। कैसे पहचानोगे, Cl क्या बनता है, माइनस Cl प्लस नहीं बनता। Mg माइनस देखा है क्या, Mg प्लस होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आप देखते हो, या समझने के लिए बता रहा हूं कि Mg क्या होता है, +2 फॉर्म में होता है, 2Cl माइनस फॉर्म में होता है, ऐसे ही तो होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीडेशन क्यों है, यहां पर हम लिखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये लिखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये लिखें पहले ऑक्सीडेशन को, फिर दो बातें और करेंगे यहां पर, किसकी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की भी तो बात आ रही है सर। कर लिया ये नोट, बिल्कुल ठीक है। अब बी बात देखिए, बी बात क्या है, पहले तो हमने देख लिया एग्जाम्पल पर कि ऑक्सीजन का एडिशन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। अब दूसरी बात यहां पर क्या बताई गई थी, ये बताई गई थी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन होगा। इसके एग्जाम्पल को देखिए, ये कैसे ऑक्सीडेशन होगा। हमारे पास देखिए, कहाँ हो गया, मेरे पास है, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं 2H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाती है, बिल्कुल सर, ये गैस फॉर्म में, प्लस O2, ये भी गैस फॉर्म। इसके साथ रिएक्ट करें, 2S देगा, ये सल्फर देगा, प्लस 2H2 बन जाएगा सर। यहां बताओ क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, बिल्कुल हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, इसलिए ये भी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है भाई। ये क्या लिखूंगा, यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में बैठ रही है क्या, ये क्या है, रिमूवल ऑफ क्या है, हाइड्रोजन। और जैसे मेरे पास ये है 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, इस पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करा दो, बिल्कुल, क्या बना देगा, ये दे देगा मैं I2 + 2KOH। देखना भाई, ये कैसा होता है, पोटेशियम पॉजिटिव होता है, I नेगेटिव होता है, समझने के लिए बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, Ki से पोटेशियम गायब हो गया,
मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ, इसलिए ऑक्सीडेशन है। क्या हुआ यहां पर? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसलिए ये क्या कहलाता है? इसलिए क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। नोट करें, तब रिडक्शन की बात करेंगे। कर लिए नोट? बिल्कुल कर लिया सर। अब यहां पर देखिए, अब दूसरी बात देखते हैं। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा आपके सबके। अब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? रिडक्शन की बात कर रहा हूं। यहां पर देखो, अब बात कर रहे हैं हम रिडक्शन की। रिडक्शन क्या है? इसका ऑक्सीडेशन अगर आपके समझ में आ गया तो उसका अपोजिट बोल दें। क्या बोल दें? अपोजिट बोल दें। ऑक्सीडेशन में हम बोल रहे थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां क्या बोलूंगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यही बात लिख रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में मैं बोल रहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां बोलूंगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां क्या बोलूंगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस दैट इज नोन एज, क्या कहलाएगा? ये रिडक्शन कहलाएगा। तो नोट कर रहे हैं दोनों बातों को, एग्जाम्पल देखेंगे अभी इसके। यहां पर देखिए, अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास 2HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका डिकम्पोजिशन किया, ये क्या देगा? 2Hg। और मर्क्यूरी हर बच्चे को पता है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है भाई, तो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है मर्क्यूरी। और क्या देगा ये सर? O2 गैस देगा। तो देखो इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो भाई ये क्या बन गया? क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नहीं कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में तो जुड़ता, यहां पर हट गया। और क्या लिखूंगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। एक एग्जाम्पल और दे दो सर कोई। ले भाई, हमारे पास FeCl3 है। FeCl3 का नाम बता दे भाई। FeCl3 का नाम बताना कोई बच्चा। इसके दो मौलिक सर फेरिक क्लोराइड है सर। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन गैसेस पर रिएक्शन करा दूं। किससे रिएक्शन करा दूं? हाइड्रोजन से। तो ये क्या बनाएगा? कोई बता सकता है क्या? ये देगा 2HCl प्लस 2FeCl2। ये देगा। क्या हो रहा है? कोई बता सकता है? भाई बोलना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हमें सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? FeCl3 से FeCl2 बन गया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर क्या है? Cl है सर। पॉजिटिव क्या है? Fe माइनस तो नहीं होता ना? नहीं सर, पॉजिटिव होता है। तो Cl माइनस होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FeCl3 में से एक Cl कम हो गया सर। ये तो बहुत बढ़िया, कम हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए ये क्या कहलाएगा भाई? रिडक्शन। इसलिए ये रिडक्शन कहलाता है। दोनों रिएक्शन को लिख लें, काम की हैं दोनों रिएक्शन। ये तो हो गई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सर आपने एक बात और बताई थी। क्या बात बताई थी भाई? कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है सर। उसी पर मैं आ रहा हूं, अपने पॉइंट पर। घबराने की बात नहीं है। क्या आ रहा हूं कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड
CH2। ये क्या है सर? इथीन। इथीन, इसको C2H4 ऐसे भी लिखा जाता है। यहां पर हम H2 की रिएक्शन कराएं इथीन पर। किसकी रिएक्शन करा दूं? एथीन की रिएक्शन करा देता हूं, तो भैया क्या बन जाएगा? मान लीजिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये क्या दे देता है? ये दे देता है सर CH3 CH3, और इसको C2H6 भी बोलते हैं और इथेन भी बोलते हैं सर। यहां पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है? बिल्कुल सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सर। बहुत बढ़िया। इसलिए ये क्या है? दैट इज रिडक्शन। इसलिए रिडक्शन। आगे बात समझे? एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। दूसरी बात देखिए, हमारे पास था HgCl2। HgCl2 क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड, दैट इज नोन एज मर्क्यूरिक क्लोराइड। इस पर मर्क्यूरी की रिएक्शन कर दें, एडिशन कर दें किसका? Hg का कर दो सर, तो ये क्या दे देगा? Hg2Cl2। ये मर्क्यूरिक क्लोराइड, दैट इज मर्क्यूरस क्लोराइड। Hg पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो रहा है यहां पर? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है Hg2Cl2। इसलिए ये क्या है? रिडक्शन। कहां चला गया? इसलिए इसको क्या लिखूंगा? ये रिडक्शन कहलाएगा। बात क्लियर हो गई होंगी आपके कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जब रिडक्शन की बात होगी तो किसकी बात करेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अपोजिट बोल तो एक याद कर लो, दूसरा अपना आप याद हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो भाई इसको भी आप एक बार नोट कर लें, तब अगली नई बात की बात करें। कर लिया भाई? कर लिया सर, ये तो कर लिया हमने, ये कर लिया। ये सारे बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसमें एक रिएक्शन को मैं लिखता हूं, कैसे? यहां देखो, नया कंसेप्ट सीखेंगे। एक रिएक्शन है मेरे पास ZnO। क्या नाम है भाई इसका? जिंक ऑक्साइड। इस पर हम रिएक्शन करा दें कार्बन की। करा दो सर, हमारा क्या जा रहा है? ले भाई करा दो। तो ये क्या देगा? ये देगा Zn प्लस CO देगा। बिल्कुल देगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे हमें। कर लो सर, आपका मन कर रहा है तो इसको नीचे ले आओ सर, थोड़ा सा ले इसको नीचे ले आता हूं। अब यहां पर क्या क्या, अब आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है। यहां पर देखो कि जो है ZnO जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, दैट इज ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है? CO। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कार्बन पर यही तो पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो यहां पर ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, ये आप बता सकते हो? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। ना लिखूं मैं, पहली बात, सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन हो रहा है सर, बिल्कुल। दूसरी बात, सब्सटेंस
रिड्यूज कौन हो रहा है भाई? रिड्यूज कौन हो रहा है? Zn। ये सब Zn, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जो रिडक्शन को बढ़ाएगा? यहां पर देखिए, जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। बात को समझना, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट या जिसको कहते हैं रिडक्टेंट, ये रिडक्टेंट कहलाता है। और जो रिड्यूज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कहते हैं ऑक्सीडेंट। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेंट बोला जाएगा। बात आ रही होगी समझ में? जो रिड्यूज होगा वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूज कौन हो रहा है? यहां देखना, Zn हो रहा है। ये एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का क्या काम है भाई? आप आरटीओ ऑफिस जाते हो, बहुत सारे एजेंट आपको बैठे मिलेंगे। एजेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, आपके वर्क को इजी गोइंग करवाते हैं, वो एजेंट का काम है। ये आप समझ रहे हो? 2 पैसे भाई वो भी कमा ले एजेंट भी, और 2 पैसे आप समझ रहे हो ऊपर तक भी चले जाए, तो एजेंट का काम वो है। एजेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखिए, ये जो जिसका रिड्यूस हो रहा है, Zn रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन दे रहा है, और किसका ऑक्सीडेशन कराएगा? कार्बन का। कार्बन कह रहा है कि भाई मैं ऑक्सीडाइज होना चाहता हूं, और मेरे पास क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ये कह रहा है Zn, हम बैठे हैं ना, हम एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग, हम देंगे आपको ऑक्सीजन, आप ऑक्सीडाइज हो जाओ। हम देंगे आपको ऑक्सीजन भाई, आप ऑक्सीडाइज हो जाओ। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपके हर बच्चे को, ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूज होता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या है आप समझ गए होंगे। ये बात समझ में आपके आनी चाहिए, तो नोट कर लें भाई इसको भी आप। देखो, एक रिएक्शन से और समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास है Fe2O3 प्लस Al की रिएक्शन करा देता हूं, 2Al लिख लेता हूं। क्या देगा ये सर? ये देगा 2Fe प्लस Al2O3। अब आपको बताना है ऑक्सीडाइज कौन सा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। देखो सर, यहां पे क्या हो रहा है भाई? Fe2O3 Fe दे रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीजन करे, Al पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ये हो रहा है सर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग कौन हो रहा है? Al हो रहा है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, सब्सटेंस रिड्यूज कौन हो रहा है? सर रिड्यूज तो ये हो रहा है Fe2O3, इससे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। भाई बिल्कुल सही है। अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर चल रही है तो वही सही लाइन, अपना सही ट्रैक चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रिड्यूज हो रहा है Fe2O3। अब मैं आपसे पूछूं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सर जो रिड्यूज होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा आपको। ऑक्सीडेशन के किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा, इसको ऑक्सीजन देगा। ये एजेंट है इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये बात भी अपने को क्लियर हो जानी चाहिए। अब तक क्लियर हो जानी चाहिए भाई बात आपको सारी। सर अब बात बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अब फिट एंड फाइंड है तो अब देख लो फिट एंड फाइन कोई। अब इनकी क्या कर लें हम, डेफिनेशन देख लो क्या कहता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिडक्टेंट। ए रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट कॉज रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, दैट कॉज रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। कैसे करेगा? गिविंग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? गिविंग हाइड्रोजन देगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देगा और रिमूविंग क्या करेगा? ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है, गिविंग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूव क्या करेगा? ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट का होगा। ये दूसरी बात। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस बाय, दूसरे सब्सटेंस का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। सर ये तो भाई बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएगा। कैसे कराएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कराएगा? ऑक्सीजन देगा जब तो होगा उसका ऑक्सीडेशन। गिविंग ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूविंग क्या करेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तब उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये बात हमारे एक कंसेप्ट, ये जो क्लासिकल थ्योरी है ये बिल्कुल आपके क्लियर हो जानी चाहिए, माइंड में ये पिक्चर आपके बैठ जानी चाहिए। बिल्कुल सारी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। तो ये क्लासिकल थ्योरी एक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, बहुत ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। सिंपल चैप्टर है, बहुत आपको इजी लगेगा और समझ में सारी चीज आएंगी। इसलिए आराम से सारी चीजों को पढ़ें और इनको रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए सबको थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और लगातार इनको देखते रहें शुरू से क्लासेस को, तब बातें आपकी क्लियर समझ में आएंगी। थैंक यू।